respectable Shri Harish Vashisht sir, IAS and ADC। इसके अलावा मंच पर उपस्थित हमारे दूसरे अधिकारीगण और विशिष्ट अतिथिगण, हमारे स्कूल के ये प्यारे बच्चे, इनके अभिभावक और गांव से या अन्य क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगन, आप सभी लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। और हमारे इस हांसी क्षेत्र के अंदर क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और एक बहुत अच्छा अनुभव मेरा यहाँ रहा कि एक स्कूल के अंदर यहाँ आने को मेरे को मौका मिला, और मैं स्कूल प्रबंधन को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया है। जैसा पहले भी मैंने मीडिया में अभी बताया था कि इस प्रकार के प्रोग्राम जो हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। एक बच्चे की सफलता का प्रोत्साहन पूरे क्षेत्र के अंदर सभी बच्चों के अंदर जाता है, और एक इतनी अच्छी इंस्पिरेशन सबको मिलती है कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा अचीव करें और अपने माता पिता, अपने स्कूल, समाज, प्रदेश, देश का नाम रोशन करें। शिक्षा का जो एक अभिन्न अंग है वो है किसी भी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, उसमें उत्कृष्ट पथ पर आगे बढ़ना। हमारा एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें शिक्षा के बारे में कहा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतंगमय, कि हमें तम से ज्योति के स्वरूप में लेकर जाएं। फ्रॉम डार्कनेस एंड इग्नोरेंस टू नॉलेज and through knowledge we achieve the state of bliss। तो शिक्षा वही है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकती है। इसीलिए एक स्कूल की ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हजारों भविष्य को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए आज जितनी भी हमारे यहाँ पे प्रस्तुतियाँ हुई हैं वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्रेरणादायी थी। और मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद एक आई एम ए यंगस्टर, और आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में आकर के मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरे जीवन में जो मेरी इंस्पिरेशन फिगर्स रहे हैं वो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं एक बच्चा था तो दो पर्सनैलिटीज़ हमारी ऐसी थी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और आज मैं जहाँ पर भी हूँ और जो मेरे जीवन में जो मैंने अचीव किया है तो उन्होंने, उनके जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहा है उससे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। निश्चित तौर पर हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे जीवन की नींव रखते हैं, और इसके अलावा समाज में, देश में हमारे इतिहास से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच में होती हैं जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। इसमें सबसे पहले हैं स्वामी विवेकानंद, जो भारत के बहुत बड़े धर्म गुरु हुए, और भारत के अंदर उस समय जब पूरे देश के अंदर हम देखते हैं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल था, देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, चारों तरफ केवल हमें निराशा और अंधकार ही दिखाई पड़ता था। उस समय उन्होंने शिक्षा को अपनाकर, शिक्षा के उस टूल को अपनाकर उन्होंने पूरे देश में अलग जगाई, और पूरे देश में अब भारत की नींव उन्होंने इतिहास में रखी। तो स्वामी विवेकानंद को हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा है, और ये मैं हमारे जो प्रिंसिपल स्टाफ भी यहाँ पर हैं, पूरा स्कूल का स्टाफ है, शिक्षक हमारे, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा दें जिनसे उनका चरित्र निर्माण हो सके। चरित्र एक ऐसी वस्तु है कि वो पूरे जीवन में आपकी चलेगी, इससे बड़ी शिक्षा दूसरी कोई नहीं है। अच्छा चरित्र अच्छे परिवार का निर्माण करता है, एक अच्छा परिवार स्वस्थ समाज का, और एक अच्छा स्वस्थ समाज एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। तो एक आधुनिक भारत से अब हमें एक सर्वश्रेष्ठ भारत की यात्रा करनी है। उसके लिए उज्जवल और नैतिक चरित्र के व्यक्तिवान बच्चे हमें चाहिए होंगे जो आगे एक स्वस्थ समाज की नींव रखेंगे। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
इसके अलावा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और बच्चों के तो बहुत प्यारे थे और सभी उनको जानते भी होंगे, महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और उनका हमेशा ये एक तजुर्बा रहता था कि वो जहाँ भी जाते थे, इवन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बच्चों से मिलते थे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने खोल दिए थे। उसका कारण ही ये था, वो चाहते थे कि बच्चे अच्छी शिक्षा लें, बच्चे जितने इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो लें और अपने करियर में बेस्ट परफॉर्म करें और इस बेस्ट परफॉर्मेंस से अपने देश का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। इसलिए मेरी ये बड़ी आप लोगों से दरख्वास्त है, बच्चों से, हमारे शिक्षकों से, कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप ज़रूर पढ़ाएं, उनके जो मैसेज है उसको बच्चे तक पहुंचाएं। तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। चाहे भिवानी के अंदर मेरा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि सरकार अपने स्तर पर एक पूरे बोर्ड रूम, जिसको हम कह सकते हैं, एक बोर्ड स्ट्रेटजी के साथ अब काम करती है। और हमारी यही एक परिकल्पना रहती है कि ज़मीन पर हमारे जितने स्कूल्स हैं पूरे हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनमें खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको कैसे अच्छी सुविधाएं दे सकें और कैसे सारे प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए। चाहे आपने अब देखा होगा नकल के ऊपर अब की बार अब 1-2 वर्षों से कैसी नकेल हमने कसी है और टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी शिक्षा को हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। तो इसमें आप लोग भी, स्कूल प्रशासन भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे और अपनी प्रतिभागिता निभाए, जिससे एक अच्छे शिक्षा जगत का हम निर्माण कर सकें। और मेरी ये बड़ी अपेक्षा है कि हरियाणा पूरे देश के अंदर, आज हम देखते हैं तो केरला और तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रगण्य राज्य हैं, तो वहाँ तक अब हमें पहुँचना है। तो उसके लिए अब हमें अपनी कमर कसनी होगी और हमारे बच्चों पर खासकर ध्यान देना होगा। और ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और ये हमें प्रण लेके चलना है कि अब हम लोग पूरे देश के अंदर अपनी शिक्षा जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।